हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे गेटलाइन फंक्शन के बारे में। ठीक है। गेटलाइन फंक्शन काफ़ी सिमिलर है गेट फंक्शन के, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि गेट फंक्शन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, लेकिन गेटलाइन फंक्शन लाइन बाय लाइन रीड करता है। गेट फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ लिखते हैं तो हम लोग एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। जैसे कि मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन शायद मैंने टी डिफाइन किया था जब मैं उसको बता रहा था, तब टी कैरेक्टर मैंने डिफाइन किया था। तो गेट फंक्शन क्या करता है, उस टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को अपने स्ट्रीम में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपको वो टी दिखाई देगा कि ये टी अभी भी स्टोर है, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी गेट फंक्शन उस टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है अपने स्ट्रीम में। लेकिन गेटलाइन फंक्शन उस टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को स्टोर करके नहीं रखता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है गेट में और गेटलाइन फंक्शन में। एक और आउट स्टोर करने का जो हमारा जनरल सा फंक्शन है सी इन, जिसको हम लोग शुरू से अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। सी इन से भी हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, लेकिन उसमें सी इन में क्या होता है कि स्पेस के बाद अगर हम कोई कुछ इंटर करें, जैसे कि मैं अगर इंटर करता हूँ न्यू स्पेस दिल्ली, तो सिर्फ न्यू स्टोर रहता है उसके पास, वो स्पेस के बाद के कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं रखता है, क्योंकि वह जहाँ हम लोगों ने स्पेस दे दिया वहीं उसका नल कैरेक्टर आ जाता है और वह समझता है कि स्ट्रिंग बस यहीं तक ख़त्म, इसके बाद के स्ट्रिंग को मुझे स्टोर नहीं करना, इसके बाद कुछ है ही नहीं। इसलिए सी इन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस अपने स्ट्रिंग के बीच में स्पेस ना दें, क्योंकि सी इन स्पेस को काउंट नहीं करता। स्पेस उसके लिए अब जहाँ आपने स्पेस दिया वहाँ वो नल कैरेक्टर बना देता है और उससे सिर्फ एक स्ट्रिंग मानता है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ आपको कमेंट में इसको ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये कोड से अलग है। जैसे कि न्यू दिल्ली आपने एक एग्जांपल में सीन में लिखा, सी इन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, सिर्फ इतना रहने दीजिए। ठीक है, सी इन अपने यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र ने टाइप किया न्यू दिल्ली। सिटी नेम, अपने सिटी नेम मांगा यूज़र से, यूज़र ने डायल किया, सॉरी टाइप किया न्यू दिल्ली। ओके, आपने सी इन से इसको स्टोर किया हुआ है किसी वेरिएबल में, तो यूज़र ने न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, तो न्यू दिल्ली उस वेरिएबल में जाकर स्टोर नहीं होगा, बिकॉज आपने सी इन ऑपरेट के थ्रू इसको स्टोर किया हुआ है, तो सिर्फ न्यू ही स्टोर होगा, बाकी यहाँ से जो स्पेस के बाद से जो ये स्टोर नहीं होगा। तो ये डीमेरिट कह लीजिए कि सी इन का है, जिसे ओवरकम होने के लिए गेटलाइन फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉर ए लाइन को स्टोर करता है इंक्लूडिंग स्पेस एंड टैब एंड न्यू लाइन। ओके, इसमें आप यहाँ अब आते हैं, अब इस कोड में आते हैं। ओके, देखिए कैरेक्टर लिखा है str, मेरे वेरिएबल का नाम है, मैंने साइज दे दिया है 20, यानी कि 20 से ज़्यादा कैरेक्टर आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। ओके, सी आउट इंटर टेक्स्ट आएगा, सी इन गेट लाइन, ये तो कैसे लिखते हैं आपको पता ही है। ओके, सो सी इन गेट लाइन में हम लोग सी इन डॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये आई स्ट्रीम क्लास का एक फंक्शन है और आई स्ट्रीम का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा सी इन, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को हम लोग इन्वॉक कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एस टी आर, यानी कि जब आपका वेरिएबल है और यहाँ आपने लिखा हुआ है साइज, यानी कि कितना कैरेक्टर आप इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, ओके देन इसको रन कर दें। ये सिंपली सी आउट है, जो आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपको एस टी आर में जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसको आउटपुट करके दिखाएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं और सॉरी यहाँ सेमी कोलन मैंने नहीं दिया। ओके, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं इंटर योर टेक्स्ट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ न्यू दिल्ली, तुम लोगों ने देखा न्यू दिल्ली। ओके, तो जैसे आप इसको इंटर करते हैं आपको न्यू दिल्ली यहाँ से दिखाई देता है, ये पूरा स्पेस के साथ भी ये प्रिंट करने की क्षमता रखता है। ओके, यहाँ हम लोग 20 से ज़्यादा करेक्टर इनपुट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम हैप्पी।
ओके, आई थिंक ये 20 कैरेक्टर हो गया होगा, इंक्लूडिंग स्पेस। देखिएगा, इंक्लूडिंग स्पेस यानी कि स्पेस भी एक कैरेक्टर के तौर पर काउंट किया जाता है यहाँ, ठीक है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं, आपको ये आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इतना ही दिखा रहा है, बिकॉज इसको अगर काउंट करते हैं इंक्लूडिंग स्पेस एंड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, अगर इसको काउंट करें तो आपको 20 कैरेक्टर मिलेगा। जैसे कि मैं काउंट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक नल कैरेक्टर 20। तो ये पूरा 20 कैरेक्टर यहाँ स्टोर हो गया इस str में। तो इस तरीके से आप इसको गेटलाइन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक और आप जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने सॉरी आपने यहाँ क्या लिखा हुआ 20 कैरेक्टर, ठीक है। आप चाहें तो अपना एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कॉमा, देन कॉट्स के अंदर, सिंगल कॉट्स के अंदर जैसे कि टी मैंने लिखा हुआ, ठीक है। और अब अगर इसको हम रन करें और यहाँ हम लोग जैसे कि लिखें न्यू दिल्ली, ओके, और अगर मैं प्रेस इंटर करता हूँ तो अभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, बिकॉज हमने टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डिफाइन कर दिया है टी। इट बाय डिफ़ॉल्ट गेट फंक्शन और गेट लाइन फंक्शन का बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डिफाइन रहता है न्यू लाइन। जो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो एक न्यू लाइन बनता है और वह समझता है कि हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया है। तो जब उसको एक डिफाइन कर देते हैं कि नहीं, अब मैं इंटर से मैं अपना स्ट्रिंग मतलब टर्मिनेटिंग कैरेक्टर मेरा इंटर नहीं है, मैं इंटर से अपना स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने एक अदर करेक्टर दे दिया है टी। जब तक मैं टी लिखूँ, टी लिख कर इंटर प्रेस ना करूँ, तब तक मेरा स्ट्रिंग ख़त्म नहीं होता है। ओके, सो मैंने इंटर प्रेस किया, ये ब्लिंकिंग कर्सर जो आपको दिख रहा है ये नीचे आ गया। यहाँ आप लिख सकते हैं कोई कुछ भी कुछ भी कोई भी और स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने लिखा हुआ यहाँ हैप्पी। ओके, फिर से मैंने इंटर प्रेस किया तो ये नीचे आ गया। फिर से यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वाज। फिर से इंटर प्रेस कीजिए, ये 20 कैरेक्टर टोटल आपका हो गया, इसीलिए आपको यहाँ सारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। अगर आप बीच में ही इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो इसको फिर से एक बार रन करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ न्यू दिल्ली, ओके, और यस। और अगर मैं अब इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टी लिखूँगा और जैसे इंटर प्रेस करूँगा टर्मिनेट हो जाएगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा न्यू दिल्ली, यस। ये जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है टी, जो कि हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया, ये इसके स्ट्रीम में यानी गेट लाइन अपने स्ट्रीम में इसको सेव करके स्टोर करके नहीं रखता है। और इसी टर्मिनेटिंग कैरेक्टर की मैं बात कर रहा था जो गेट फंक्शन अपने स्ट्रीम में सेव करके रखता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग गेट लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जब आपको स्ट्रिंग से इनपुट एक स्ट्रिंग इनपुट लेने की आवश्यकता होती है तब। ओके, बेसिकली इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग फाइल हैंडलिंग में करेंगे। जब हम लोग फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम लोग फाइल्स के बारे में, जैसे कैसे फाइल्स क्रिएट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग एक्चुअली इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, सो यही है गेटलाइन फंक्शन का यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।